यदि आप परेशान हो गए हैं पॉलिसी इवोल्यूशन और लो वैल्यू कंटेंट के चलते में तो आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। मैंने उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। एक सीक्रेट तरीका पता चल चुका है जो आज तक उम्मीद नहीं किया था कि गूगल इस तरीके से भी वेबसाइट को चेक करता है। ये सब चीज़ों को भी चेक करने के बाद ही अप्रूवल देता है या फिर रिजेक्टेड करता है। तो लो वैल्यू कंटेंट से अगर परेशान है तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या दिक्कत होती है, जो एग्जैक्टली मुझे पता चला है। उसको सुधारने के बाद गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी वोल्यूशन है तो उसका तो सिंपल मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कोई पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, चाहे कंटेंट गलत लिख रहे हो, डाउनलोडिंग लिंक वगैरह लगा रखे हो, तो इसका तो साफ क्लियर पता चलता है। लेकिन जो लो वैल्यू कंटेंट है ना, एक्चुअल में पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर में गलती क्या कर रहे हैं। हमारी कंटेंट भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, हम सब चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल क्यों नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ ना सबसे पहले होना चाहिए। तो इसको कैसे सुधारना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं कि गूगल एडसेंस के लिए जाते हैं ना, तो सिर्फ हमें वेबसाइट के इंगेजमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पेज है या नहीं है, कंटेंट 35 से 40 है या नहीं है, ये सब देखकर हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है, जो हमें पता चला है कि गूगल कैसे पता चलता है, गूगल को कैसे पता चलता है कि भाई ये जो कंटेंट है उस कंटेंट में कुछ दम नहीं है, इस कंटेंट में कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो उसका ना बेसिक से चीज़ें हैं ना, बेसिक सा मतलब है वो है एवरेज इंगेजमेंट टाइम। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई आकर जल्दी से निकल जा रहा है तो सोचो कि आपकी वेबसाइट को गूगल के अंदर में आपकी वेबसाइट का कंटेंट में कोई दम नहीं है, आपकी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूवल कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर रुक रहा है, थोड़ा देर स्पेंड कर रहा है टाइम को, तो इससे होता है ना कि गूगल के पास एक सिग्नल जाता है सर्च इंजन के पास कि इस वेबसाइट में कुछ तो दम है, इसीलिए तो यूज़र आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं। तो इंगेजमेंट टाइम सभी लोग अपना अपना देखो। जो भी भाई लोग को रिजेक्टेड हो रहा है ना गूगल एडसेंस से, तो सबसे पहले इंगेजमेंट टाइम देखो। इंगेजमेंट टाइम में क्या होता है ना, आपको होगा 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, हार्डली 12 सेकेंड होगा, इससे ऊपर नहीं होगा कई लोगों को, अगर बार बार रिजेक्टेड मिल रही है। हालांकि मैं जो ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये मेरा स्क्रीनशॉट नहीं है, ये गूगल का खुद का है, कोई स्क्रीनशॉट होगा कोई भी ब्लॉग वगैरह पेज का। तो इंगेजमेंट रेट आपको चेक करना चाहिए, इंगेजमेंट जो टाइम है वो आपको चेक करना चाहिए। अब एक कितना होना चाहिए इसके जवाब जानने के लिए ना हम गूगल पर ही सर्च करते हैं कि इंगेजमेंट टाइम कितना होना चाहिए। तो गूगल पर सर्च करोगे ना एडसेंस एवरेज इंगेजमेंट टाइम रिक्वायर्ड। तो हालांकि ये डायरेक्ट इन्होंने नहीं बताया कि एडसेंस के लिए कितना चाहिए, एक चीज़ तो इनडायरेक्टली बता ही दिया है कि भाई जो ब्लॉग होता है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, तो उसमें 1 से 2 मिनट मिनिमम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एवरेज इंगेजमेंट टाइम बढ़ जाएगा और अच्छे खासे इंप्रेशन एड्स पर आएंगे और आपकी वेबसाइट पर अर्निंग भी होगी। अब ये भी समझ लेते हैं कि भाई गूगल क्यों चाहता है कि आपकी वेबसाइट पर अच्छे खासे इंगेजमेंट हो, अच्छे खासे एवरेज टाइम हो। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई अर्निंग तो दोनों को करना है। मेन मोटिव है गूगल को भी अर्निंग करना और आपको भी अर्निंग करना है। तो गूगल भी चाहता है कि आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, तभी तो इसको ज़्यादा ला कर दोगे, तभी तो ये ज़्यादा आपसे कमा पाएगा। तो इसका सिंपल मतलब है कोरा से डज यूजर इंगेजमेंट हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन गूगल एडसेंस अर्निंग। अब यहाँ देखो तो दिया हुआ है 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताया हुआ है, 3 या 4 पॉइंट, ये देखो यस। मतलब गूगल एडसेंस को भी चाहिए कि आपकी वेबसाइट पर एवरेज जो इंगेजमेंट टाइम है वो अच्छा होना चाहिए, तभी एडसेंस का अर्निंग अच्छा हो पाएगा, डबल हो पाएगा। अब इससे क्या क्या होता है, अगर आपकी हायर इंगेजमेंट लीड्स होगा ना तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ऐड का इंप्रेशन आएगा। अब ज़्यादा ऐड का इंप्रेशन आएगा ना तो आपकी वेबसाइट पर यूज़र ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा आपकी वेबसाइट को व्यूअर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, एड्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जो डायरेक्टली यूज़र है ना वो क्लिक करेंगे, क्लिक करके इंप्रेशन आएगा और पोटेंशियल अर्निंग भी होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ना यहाँ पर मुझे एक ऐड दिख रहा है एलजी का। अब मुझे ना ये वाला एलजी का कोई फ्रिज वगैरह जो भी सामान है, प्रोडक्ट है, अगर मुझे परचेज करना है तो मैं इसको जाकर क्लिक करूँगा और इसको परचेज कर लूँगा। अगर यहाँ पर मैं लंबे समय तक रुकता हूँ ना तभी इसके साथ इंगेजमेंट बन पाएगा, अगर नहीं लंबे समय तक रुकूंगा तो नहीं इंगेजमेंट बन पाएगा। जैसे देखो मैंने लंबे समय तक रुका और इन्होंने देखा कि यार एलजी को तो पसंद नहीं करा तो ये चेंज कर दिया ऐड को। स्टार्टिंग में आपके सामने ही मुझे एलजी का प्रचार दिखा रहा था, एलजी का ऐड दिखा रहा था, लेकिन उसमें मैंने इंटरेस्टेड नहीं रखा। तो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिखाने लगा, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ऐड दिखाने लगा। तो समझ सकते हो ना कि ये भी चाहता है कि आप इस पर क्लिक करो। क्लिक तब आएंगे जब आपकी वेबसाइट पर इंगेजमेंट रेट रहेगा अच्छा, आपकी वेबसाइट पर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तभी तो क्लिक अच्छे तरीके से ले पाएंगे, तभी तो उसके अनुसार ऐड दिखा पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इनफैक्ट 90% लोगों को पता नहीं होगा कि इंगेजमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए वेबसाइट पर ना ट्रैफिक भी जरूरी होती है, ट्रैफिक लाओगे तभी तो इंगेजमेंट बढ़ा पाओगे।
पाओगे। अब मैं बता देता हूँ कि एंगेजमेंट रेट बढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि ये मैटर करता है और ये कम रहेगा तो आपको रिजेक्टेड मिलेगा, बार-बार रिजेक्टेड मिलेगा ही। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए ना सिंपल सा आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। अब देखो ट्रैफिक नहीं लाओगे तो एडसेंस लेकर भी क्या करोगे, क्योंकि आज अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तो अप्रूवल होने के बाद भी ट्रैफिक नहीं आएगा तो अर्निंग भी नहीं होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज ट्रैफिक लाओगे ना तो एंगेजमेंट रेट भी बढ़ेगा, वेबसाइट के अंदर में ऑथोरिटी भी बढ़ेगी और वेबसाइट को अच्छे खासे जल्दी रैंकिंग भी मिलेगी और वेबसाइट पर अप्रूवल तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक होगा तो अप्रूवल भी देगा। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, एडसेंस को भी अर्निंग चाहिए, आपको भी अर्निंग चाहिए, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, वेबसाइट में इंप्रूव करके डालना पड़ेगा। तो भाई फिर भी आपको वेबसाइट पर एसईओ करना है, ट्रैफिक लाना है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन पर ये वेबसाइट दिखा रहा है। तो क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्योंकि इस वेबसाइट को भी ओपन करोगे तो क्या रीज़न है कि गूगल नंबर 1 पे दिखा रहा है। तो इसके पीछे का सभी कॉन्सेप्ट जानने के लिए, एसईओ को सीखने के लिए ना आप मेरे चैनल पर जाओ और ये वाला पूरा प्लेलिस्ट देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत अच्छा से बनाया है, इसको अपडेटेड कर रखा हूँ। 2024 का प्लेलिस्ट है, पार्ट बाय पार्ट बता रखा है। तो आप जब भी एक वीडियो देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एसईओ काम कैसे करता है। सिर्फ एक वीडियो देखो तभी समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको फिर से कंटिन्यू करना है तो एसईओ वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ये नंबर 1 पोजीशन पर रैंकिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा किया है। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो बनाकर छोड़ नहीं दिया हूँ, सिर्फ आपको पूरा डिटेल्स में बताया हूँ, प्रैक्टिकल बताया हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गूगल सर्च इंजन में अगर रैंकिंग करना है तो कैसे करना है, अगर रिजेक्टेड मिलता है, अगर आपकी वेबसाइट पर लो वैल्यू कंटेंट आता है, पॉलिसी ब्लूशन आता है तो कैसे आता है, क्यों आता है, मैंने पूरा समझा दिया। इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो एक्चुअल फिगर था, एक्चुअल जो फैक्ट था वो मैंने बता दिया। अभी से उस पर काम करना शुरू कर दो। जो भी भाई लोग ब्लॉगर में बनाए हैं, तो अगर एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो गूगल एनालिटिक को चेक करो और इसको इंप्रूव करो। जो भी भाई वर्डप्रेस में बनाए हैं तो गूगल साइटकिट करके एक प्लगइन आता है, प्लगइन को इंस्टॉल करो और उसमें भी पता चल जाएगा। हालांकि आप भी एनालिटिक में देख सकते हो, लेकिन आपको डैशबोर्ड में भी पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट रेट क्या है, उसी अनुसार उसको इंप्रूव कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पोजीशन भी सुधार सकते हो। अप्रूवल तो भाई आराम से मिल जाएगा, अप्रूवल के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिला हुआ है, वहां पर फॉलो करना है। कोई भी डाउट हो तो वहां से आप पूछ सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी भाई लोग डोमेन और होस्टिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, बाय चीप एंड बेस्ट होस्टिंग, होस्टिंगर की तरफ से लिंक मिलेगा। अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो सबसे पहला फायदा होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कस्टमाइजेशन करके दूंगा, जिसके अंदर मैं एसईओ करके दूंगा। उसके साथ में मैं आपको प्रीमियम थीम भी दूंगा, आपकी वेबसाइट पर एडसेंस की तरह रेडी कर दूंगा। इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर दूंगा कि एडसेंस रेडी हो जाएगा और एडसेंस के लिए डालोगे तो अप्रूवल हो जाएगा। सिर्फ आपको आर्टिकल लिखना होगा। लेने से पहले मैं आपको छोटी सी सेटिंग बता देता हूँ, उसको कर लेना है, उसके बाद ही परचेज करना है। मोबाइल में भी जब भी परचेज करते हो 3 डॉट पर क्लिक करना है, क्रोम के सेटिंग में चले जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग में, और यहाँ थर्ड पार्टी कुकीज में जाना है और मेक श्योर लेने से पहले ए अलाउड थर्ड पार्टी कुकीज होना चाहिए। तो जैसे ही मेरे लिंक से ले लेते हो उसके बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, मैसेज करके मुझे बताना कि मैंने आपके लिंक से लिया है। जो भी सर्विसेज है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा।